फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने डराया दागी मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट में नॉर्थ कोरिया आगे बढ़ चुका है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से किए गए बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का साउथ कोरिया और जापान ने विरोध किया है। बैलिस्टिक मिसाइल पूर्वी समुद्र की तरफ दागी गई है। नॉर्थ कोरिया ने आज शनिवार को समुद्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। इस मिसाइल टेस्ट से साउथ कोरिया में काफी दहशत फैल गई है। जापान में भी नॉर्थ कोरिया की तरफ से किए गए मिसाइल टेस्ट पर आपत्ति जताई गई है। साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि नॉर्थ कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग से संबंधित बैलिस्टिक मिसाइल देश के पूर्वी समुद्र की ओर दागी गई है। हालांकि ये पता नहीं चला है कि मिसाइल कितनी दूर तक जाके गिरी है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी जोर देकर कहा है कि संभावित हथियार बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय कार्यालय ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सू हून इस मिसाइल टेस्ट पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक फौरन करें। गौरतलब है कि इस मिसाइल टेस्ट पर अमेरिका और उसकी सेना ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जान लें कि ये मिसाइल टेस्ट साउथ कोरिया और जापान के उस दावे के करीब एक हफ्ते बाद किया गया जिसमें कहा गया था कि नॉर्थ कोरिया ने संडे को बैलिस्टिक मिसाइल की परीक्षण की है जो करीब 300 किलोमीटर की दूरी और करीब 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई है। यही बात अगर अब पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में बेनजीर की बेटी घायल हो चुकी हैं। पाकिस्तान के पंजाब में आसिफा भुट्टो के चेहरे से टकराया ड्रोन इमरान के खिलाफ रैली कर रही थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी पंजाब में इमरान सरकार के खिलाफ रोड शो कर रही थी। इसी दौरान उनके चेहरे से एक ड्रोन टकराया जिसमें वो घायल हो गई। रैली में आसिफा के भाई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। हादसे के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने तुरंत ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बिलावल और आसिफा का ये रोड शो पंजाब प्रांत के खानेवाल में चल रहा था। रैली में आसिफा तालियां बजा रही थी। ड्रोन टकराने के बाद आसिफा नीचे गिर गई। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया जहाँ उन्हें 5 टीके लगे हैं। आसिफा के ऊपर ड्रोन टकराने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जांच में हमें पता लगाने रहे हैं कि यह क्या साजिश थी या ये गलती से हुआ है। जांच के बाद हम कार्यवाही करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि जिस ड्रोन से यह हादसा हुआ है वो ड्रोन सत्ताधारी नेता अलीम खान के चैनल का है। 2007 में रावलपिंडी की चुनावी रैली में एक आत्मघाती हमलावर ने बेनजीर भुट्टो का कत्ल कर दिया था। भुट्टो के साथ उनकी पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं की भी जान चली गई थी और 71 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। ऐसे में ब्रिटेन से पढ़ाई करने के बाद आसिफा पिछले साल ही राजनीति में आई हैं। पॉलिटिक्स में आने के बाद आसिफा लगातार अपने भाषण से इमरान सरकार पर हमलावर रहती हैं। पाकिस्तान में बीते दिनों में इमरान सरकार के खिलाफ बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की पार्टी ने संयुक्त रूप से मिलकर लड़ने का ऐलान किया था। वहीं अगर फिर से पाकिस्तान की बात करें तो काली चादर में 5 किलोग्राम विस्फोट छुपाकर मस्जिद में ब्लास्ट की जिम्मेदारी ISIS ने ले ली है। जांच में सामने आया कि दहशतगर्द ने कुल 5 किलो बमबारी का इस्तेमाल किया था जिसके बाद मस्जिद में ब्लास्ट हो गया। ये वारदात जुमे की है जब जुमे को पाकिस्तान के पेशावर में एक आत्मघाती हमले में कम से कम 60 लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। आत्मघाती धमाका एक मस्जिद में तब किया गया है जब लोग वहां जुमे की नमाज अदा करने आए थे। इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ले ली है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की धरती पर इस्लामिक स्टेट एंड खुरासन ने पेशावर में यह हमला करवाया है। इस पूरी घटना के बारे में पेशावर पुलिस के चीफ मोहम्मद एजाज ने विस्तार से बताया। उन्होंने मुताबिक सबसे पहले दहशतगर्दों ने मस्जिद के बाहर गोलीबारी की थी। पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए फायर किया था। उस मुठभेड़ में पुलिसकर्मी की मौत हो गई और एक घायल भी हो गया। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उनको पकड़ पाती, एक आरोपी मस्जिद के अंदर चला गया और उसने अपने ऊपर लगा बम फोड़ दिया। जांच में पता चला है कि उस आरोपी के शरीर पर 5 किलो से ज्यादा विस्फोटक बंधा हुआ था। ऐसे में जैसे ही उसने खुद को उड़ाया, उस मस्जिद की भारी नुकसान के बाद वहां नमाज अदा करने आए कई लोगों ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। इस पूरी वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आई है जहां पर आतंकी मस्जिद के मुख्य द्वार में यानी कि सेम दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहा है। वो फुटेज में पुलिस पर गोली चलाते भी दिख रहा है। पाकिस्तान में तो इस आत्मघाती हमले की निंदा की ही गई है। भारत में भी कई लोगों ने खुलकर इसका विरोध किया है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके लिखा है कि विश्वास के नाम पर इन मासूमों की जान ले लेना हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि इस वक्त में कई आतंकी तत्व सक्रिय हैं। पीड़ितों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं पूरी तरह से हैं। वैसे इससे पहले पाकिस्तान के क्वेटा में भी थर्सडे को धमाका हुआ था जिसमें पुलिस अधिकारी समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 24 लोग घायल हो गए थे। जांच में सामने आया है कि 2.5 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल वहां पर भी किया गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान की पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है और आखिर वो कर क्या रही है। वहीं
वहीं बात अगर अब लाइव न्यूज की करें तो यूक्रेन यानी कीव के नजदीक पहुंची रूसी सेना आम लोगों से भरी कार पर बरसाई गोलियां, 17 साल की लड़की सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। युद्ध के बीच में ये खबर आ रही है कि सैनिकों ने यूक्रेन के आम लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें 17 साल की एक लड़की की दहशत भरी मौत हो गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नागरिकों से भरी कार पर टैंक मशीन गन से हमला किया गया है। कीव के अभियोजक के कार्यालय ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कीव क्षेत्र के कीव स्वियातोशिस्की जिला अभियोजक के कार्यालय नागरिकों से भरी कार पर गोलीबारी के इस मामले पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जांच यूक्रेन के कानून के तहत की जा रही है। हादसा एक दिन पहले यानी जुमे का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी रिपोर्ट्स अब आना शुरू हुई हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।